आप भी आइल्स क्रैक करना चाहते हैं बट परेशान हैं, नहीं हो रहा है, एग्जाम देना तो है लेकिन ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी वजह से बाहर जाके ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, आइल्स की कोचिंग की बहुत ज़्यादा फीस होती है। अगर मैं आपको कहूँ घर बैठे आप गारंटीड एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, एक चीज, प्रैक्टिस। तो किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किन किन चीजों पे प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टिप्स है, ट्रिक्स है और स्ट्रैटेजीज है आइल्स की, जो कि आपको एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी कर देगा और जो नर्वसनेस है आपकी वो दूर कर देगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नर्वस अगर आप नहीं है एग्जाम में, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नर्वसनेस की वजह से क्या होता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है और हम शट डाउन हो जाता है, तो हमको आइडियाज होते भी हैं वो भी हम गड़बड़ कर देते हैं। तो आगे वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ आइल्स के बारे में। बहुत से लोग चाहते हैं कनाडा आना या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाना पढ़ने के लिए या फिर PR पे या वर्क परमिट पे, बट बहुत बार उनके सामने जो मेजर प्रॉब्लम होती है IELTS का एग्जाम क्लियर करना। आइल्स का एग्जाम एक्चुअली में इतना टफ नहीं है, लेकिन हमें मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के या फिर एक दो बार प्रैक्टिस करके सोचते हैं कि हाँ हमें आ गया, हमें इंग्लिश आती है तो हमें आइल्स भी आ जाएगा और हम क्लियर कर लेंगे। एक्चुअली में आइल्स जो है इंग्लिश का एग्जाम है, पर सिर्फ इंग्लिश आने से, हमने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है तो हम आइल्स क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है, जो एग्जाम जो सेटअप जिस तरह से हुआ है, वो पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपने सही ट्रिक्स और सही जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अप्लाई करी, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती थी, आप हिंदी मीडियम में पढ़े हुए थे, बट फिर भी अगर आप ट्रिक्स फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे और जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से फॉलो करोगे तो आप आइल्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे तो इंग्लिश तो आती है, स्पीकिंग में है क्या, बस जाओ और बोल दो, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे हम इंग्लिश में आंसर देंगे, ग्रामर तो मेरी बढ़िया है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इंग्लिश आना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आइल्स का एग्ज़ाम डिज़ाइन हुआ है हमें उसको समझना है, उसके हिसाब से जो मेन पॉइंट्स हैं, जिस तरह से हम आइल्स के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, वो हमें आना बिफोर हैंड बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो आइल्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्पीकिंग में हम जाते हैं लेकिन अगर हमने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी है तो पहला जो बंदा है वो नर्वस होता है। हम या फिर तो हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़े हुए हैं जहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है, तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा ठीक होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कई बार होता है हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती थी, सिर्फ हमने पढ़ाई करी है इंग्लिश की लेकिन बोलने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप ऑफकोर्स थोड़ा सा नर्वस होंगे, राइट। सामने एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम आई कांटेक्ट करने की जगह पे इधर से उधर देखेंगे, क्योंकि आई कांटेक्ट की वजह से और नर्वसनेस बढ़ती है, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, हम ये कोशिश, अगर हमने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी है तो हम क्या करेंगे, जब वो कोई क्वेश्चन हमसे पूछेगा एग्जामिनर, तो हम अपने माइंड में उसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये चीजें भी बिल्कुल गलत है। पॉइंट स्कोर करना थोड़ा मुश्किल कर देती है हमारे लिए अगर हम स्पीकिंग में बहुत सारा आ ऊ ई आ करें। तो ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन जैसे ही आपने सुना फ्लो होना चाहिए ऑटोमेटिकली, जैसे कि एक जनरल कन्वर्सेशन है। वो कैसे होगा वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये सुन रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो जो हम आई कांटेक्ट नहीं करते, पहला पॉइंट, क्योंकि हम नर्वस होते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि हम जो करते हैं। चौथा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। हम अगर ऐसे स्टिफ बैठे हैं और हम बिल्कुल दिख रहा है हमारे चेहरे पे कि हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तो भी एग्जामिनर समझ जाता है कि इंग्लिश इसकी बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंट लगना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बॉडी लैंग्वेज हमारी अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर असेस कर लेता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो कि आपके पॉइंट को नीचे लाने में भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगला, आउट ऑफ टॉपिक जाना। कभी कभी होता है क्वेश्चन पूछा है कुछ और हम, क्योंकि हम सिर्फ
अपने माइंड में सब कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, हम क्वेश्चन का आंसर कुछ का कुछ दे रहे हैं। उसने पूछा है ओके व्हाट इज योर फेवरेट सिटी, तो आप बोलना शुरू कर दिया कि मेरी सिटी है दिल्ली और मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे दिल्ली में 10 घर है और मेरा घर इतना बड़ा है, और आउट ऑफ टॉपिक जाना। ऑफ कोर्स ये इंग्लिश का एग्जाम है, लेकिन फिर भी जो उसने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप आंसर देंगे, वरना वो सोचेगा कि ये सिर्फ रटा हुआ आंसर कोई बोल रही है। तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देना है। ऐसा नहीं करें कि क्वेश्चन कुछ पूछा और आप आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपके पॉइंट्स रिड्यूस हो रहे हैं। आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। अब दूसरा है लिसनिंग। लिसनिंग में बच्चे क्या गलती करते हैं? लिसनिंग में बच्चे ये गलती करते हैं कि पहली बार तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं। वो 1-2 बार सुनते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 36, 38, 40 में से, तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं एकदम रेडी हूँ, और वो एग्जाम देने जाते हैं। फिर जब एग्जाम देने जाते हैं तो जब वो, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है, हो सकता है कि जो आपने घर पे मॉक टेस्ट किया वो इजी पैसेज था, आईएलटीएस का ऑफकोर्स डिफिकल्ट होगा। तो जब वो सुनने लगते हैं और थोड़ा सा भी एक्सेंट इधर उधर होने की वजह से आप पॉइंट मिस कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कोई आंसर, मान लिया 1 2 3 4 4 आंसर हैं, आप सुन रहे हैं पैसेज और आपने नंबर 1 आंसर सही कर दिया, लेकिन सेकंड का आंसर आपको नहीं मिला, तो थर्ड के आंसर में आपको आना है। बच्चे क्या गलती करते हैं? सेकंड का आंसर सोचने में लग जाते हैं कि इसने ये बोला होगा, अच्छा शायद ये था, उसके चक्कर में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो आंसर चले जाते हैं। तो अगर आपका कोई रह गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अभी रहने दें और आगे बढ़े। फ्लो में जाना बहुत जरूरी है, ये एक पॉइंट है। और कभी कभी क्या होता है, जब हम लिखते हैं, हमें लिसनिंग का एग्जाम है, लेकिन जब हम आंसर लिख रहे हैं, जैसे किसी का नाम है अगर आंसर, तो उसका कैपिटल होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंट्री का नाम लिख रहे हैं, अगर किसी का नाम लिख रहे हैं, तो वो कैपिटल होना चाहिए। कभी कभी वॉवल बहुत जरूरी है कि अगर एप्पल है उसके आगे फिल द ब्लैंक्स है तो एन एप्पल आएगा, ए एप्पल नहीं लिखना है, राइट। तो कभी कभी हम इन छोटी छोटी चीजों में, वॉवल्स में, स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, और कैपिटल कहाँ यूज करना है वो गलती कर देते हैं। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लिसनिंग में। एक्चुअली में बोला जाता है कि जो आपके पास बुकलेट है, आप पहले उसमें सारे आंसर्स लिखिए, फिर बाद में आपको जो 10 मिनट्स मिलेंगे आप उसमें से उसको ट्रांसफर करें अपने जो आंसर शीट है उसमें। वो इसलिए बोला जाता है ताकि आपकी जो आंसर शीट है वो नीट रहे। लेकिन कभी कभी बच्चे सोचते हैं हाँ मेरे को तो आता है, ये तो आंसर इसका परफेक्ट यही है, और आंसर शीट में डायरेक्ट लिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे बाद में अगर आपको मिटाना हो तो वो आंसर शीट बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। इसलिए वो रूल्स को जरूर फॉलो करें। पहले आप अपने बुकलेट पे लिखे सारे आंसर्स, बाद में आप उसको आंसर शीट में डालें, ठीक है। अभी राइटिंग में वही सेम चीज, प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होती है कि टाइम होता है कम। अभी 40 मिनट्स का ऐसे है और 20 मिनट्स का आपका जो छोटा सा जो लेटर होता है वो है। हम सोचते हैं 40 मिनट्स के ऐसे में हम ले लेते हैं टाइम कभी कभी 50 मिनट्स भी, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि दोनों ही आपके इक्वल मार्क्स के हैं। तो हम लिखते हैं ऐसे तो 50 मिनट्स का, और 10 मिनट हमारे बचते हैं वो लेटर के लिए, जिसमें ऑफकोर्स गलती होगी, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हमारे पॉइंट्स जो है वो कम हो जाते हैं। जो टाइम लिमिट है वो फॉलो हम नहीं करते, जो वर्ड लिमिट है वो हम फॉलो नहीं करते, ये प्रॉब्लम है राइटिंग में। लास्ट हमारे पास है जो रीडिंग का टेस्ट है। रीडिंग का टेस्ट मोस्टली माना जाता है कि सबसे मुश्किल टेस्ट होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो आप सब कुछ इजीली क्रैक कर सकते हो। प्रैक्टिस इज द की। रीडिंग में बच्चे क्या गलती करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे? पैसेज को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो रीडिंग में अगर आप पैसेज पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। 3 पैसेज है आपके पास और आपको उनके आंसर्स करने हैं, येस नो ट्रू फॉल्स वो सब कुछ करना है। तो इन चीजों को अच्छे से मैनेज कैसे करें, टाइम लिमिट को कैसे मैनेज करें, रीडिंग का पैसेज में हम क्या ट्रिक्स लगाएं, क्या हमारे पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि बिना पैसेज को पढ़े हमारे सही आंसर मिल जाए। स्पीकिंग में हम कैसे कॉन्फिडेंटली फेस करें एग्जामिनर को, और लिसनिंग में इस तरह से प्रैक्टिस करें कि हम वहां पे जाके एक ही फ्लो में एक भी आंसर हमारा मिस ना हो और हम प्रॉपर सारे आंसर लिख दें। क्या ऐसे स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स हैं जो कि हम घर बैठे आईएलटीएस एग्जाम क्लियर करें बिना किसी ट्रेनिंग के बाहर से लिए?
YouTube में बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं। मैंने खुद CLB 9 स्कोर किया YouTube से पढ़ाई करके। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं एग्जाम देने की कोशिश कर रही थी मैं कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी, और कभी कभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो YouTube का फ़ायदा है कि हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो कोई फ़ी चार्ज नहीं करते। तो जो बेस्ट ट्यूटर्स हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी मेरी अपकमिंग वीडियोस में। तो हमने इस सेशन को डिवाइड किया है एक्चुअली। आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं एग्जाम टाइम में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है बाय ईच मॉड्यूल। पहले स्पीकिंग, फिर लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, एक एक करके हम प्रैक्टिस कैसे करनी है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें एग्जामिनर को फेस कैसे करना है, एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर होता है, जो टाइम लिमिट होती है, और वो सारी चीज़ों को हम कैसे प्लानिंग से एकदम परफेक्टली एग्जाम के टाइम पे बिना नर्वस हुए IELTS का एग्जाम क्रैक कर सकें। ऐसी स्ट्रेटेजीज हमें बिफोर हैंड प्लान करके रखनी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं IELTS के एग्जाम के लिए वो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू मेरे चैनल में बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर कोई भी IELTS से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये वीडियो जो पूरा सीरीज मैं बना रही हूँ IELTS के ऊपर वो सिर्फ इसलिए है ताकि जो बच्चे फीस बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी वजह से बाहर नहीं जाके पढ़ सकते हैं ट्यूशन, तो घर बैठे आप IELTS क्रैक कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। एक चीज आपको करनी है, प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, किस वे में करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हमने सुना है, बट एक्चुअली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप परफेक्ट कैसे बनेंगे? आप गलत चीज करने में परफेक्ट बन जाएंगे। तो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है ताकि आप परफेक्ट काम कर सकें।